जय श्री कृष्ण। कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें जाने अनजाने से भी कोई भी व्यक्ति मात्र भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का श्रवण भी करता है, उसे यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती और अंत समय में उसे यमराज के दूत नहीं किंतु भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद उसे पुष्कर विमान में बैठाकर भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। तो ऐसे पावन अवसर को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस मास में हम जो भी करें उसका पुण्य फल हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलवाने में सहायता करता है। तो चलिए इस पावन अवसर का हम सदुपयोग करते हुए भगवान श्री हरि के निमित्त कार्तिक मास के पावन अवसर पर एक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कथा सुनाते हुए सूत जी महर्षि अन्य ऋषि गणों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा होता है और इस काल में दीपदान का क्या महत्व है। तब राजा पृथु के ऐसा पूछने पर नारद जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी भाई दूज तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। यम पंचक काल की रात्रि में यमराज के निमित्त दीप जलाए जाते हैं ताकि यमराज प्रसन्न रहे और अकाल मृत्यु का भय न रहे। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग और दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए और स्नान के पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दाईं ओर होकर जल में तिल डालकर 3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युव, अंधकाय, कालाय, सर्वभूत क्षयाय, औदंबराय, दधनाय, परमिष्टिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात सायंकाल में ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, शिवजी तथा दुर्गा माता के मंदिरों व वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बगीचे, सरोवर, खेत, गली, चौराहे, स्मशान में दीप जलाए और महालक्ष्मी का ध्यान करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि किसी की मृत्यु शस्त्र से हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात किसी कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वी को भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नानादि से निवृत्त होकर पितृपूजन व श्राद्ध आदि करके ब्राह्मण को भोजन करवाए और सायंकाल में तुलसी के निकट, मंदिर में, नदी के तट पर, पर्वत पर, स्मशान, गौशाला व चौराहे पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी का ध्यान करके उन्हें जगाना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति के जागने से पहले ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान श्री हरि विष्णु के 12 दिन पहले ही जाग जाते हैं। अमावस्या के दिन बच्चों, बूढ़ों व रोगियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी भोजन न करे और सायं के समय लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात भोजन करना उत्तम रहता है। घर को तोरण वंदवार से सजाकर दीप प्रज्वलित करने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या की पूरी रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष गीतों का गायन, स्तुति, नृत्यादि करके उस रात को हर्षोल्लास पूर्वक बिताए और घर में एक दीपक रात भर जलाए। हे राजन, दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी प्रत्येक घर में फेरा लगाती है और जो घर सुंदर, स्वच्छ और पवित्र होता है वहाँ चिरकाल तक निवास करती है। रात्रि का जब एक प्रहर शेष रह जाए तब दरिद्रता सूचक घर के कूड़े करकट को सूप या पुराने पंखे पर रखकर घर से बाहर फेंक देना चाहिए। घर धन धान्य से सदैव भरा रहता है। अब दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा तिथि को गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर परिवार के संग पूजन करें। इंद्र का गर्व चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन का पूजन किया था। इस दिन सायंकाल में गाय और बैलों का पूजन करके अपने परिवार हेतु भरण पोषण व रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन संध्या काल में राजा बलि व उनकी पत्नी विंध्यावती का भी पूजन व दान इत्यादि करने वाले सुख समृद्धिवान होते हैं। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक कथा और यह कथा से हमने जाना कि हमें दीपावली का पर्व धामधूम से तो मनाना ही चाहिए। साथ ही इस दिन हमें यमराज के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस उत्सव पर जो भी व्यक्ति अपने द्वार पर दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय तो नहीं रहता
और दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा जी निवास करती है। इसीलिए इस दिन जो भी प्रातःकाल स्नान कर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है वह कभी भी यमलोक नहीं जाता, उसे नरक का भय नहीं रहता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात यह 5 नरक के द्वार है। इसका सदा त्याग करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में हमें दीपदान करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रातः स्नान कर अपने तन को शुद्ध कर लेना चाहिए और यह 5 वस्तुओं का त्याग कर हमें हमारा मन भी शुद्ध कर लेना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें इस भौतिक संसार में तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही अंत में हमें इस संसार से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की इस कथा का हम यहीं पर समापन करते हैं और फिर से मिलते हैं ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।